10 जुलाई 2016 दो आदमी एक एटीएम के अंदर दाखिल होते हैं। ना कोई चोरी ना तोड़फोड़, बस खामोशी से एटीएम घूरते रहते हैं। फिर अचानक बिना किसी कार्ड या पिन के एटीएम से नोटों की बारिश शुरू हो जाती है। पूरी ज़मीन कैश से भर जाती है। ये लोग कैश उठा के चले जाते हैं। ये काम सिर्फ एक एटीएम तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं था। पूरी दुनिया में 30 मुल्कों में 100 से ज़्यादा बैंक इसी तरीके से लूटे गए। पूरे $1 बिलियन चोरी हो चुके थे। कहानी शुरू होती है यूक्रेन के एक बैंक से। 2014 में एक बैंक एम्प्लॉय को ईमेल आती है और इस ईमेल में एक वर्ड फाइल होती है, कंप्लायंस विद फेडरल लॉ। वो वर्ड फाइल डाउनलोड करता है और पढ़ने के बाद अपने काम में बिजी हो जाता है। उसे अंदाज़ा भी नहीं होता कि उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। सिर्फ एक गलती, जो थी विंडोज़ अपडेट ना करना। लेकिन ये छोटी सी गलती इतनी डेंजरस क्यों थी, ये आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। कुछ महीने गुजरते हैं और अचानक बैंक के मालिक सब एम्प्लॉयज़ को एक अर्जेंट मीटिंग के लिए बुलाता है। वो बहुत गुस्सा है। क्यों? क्योंकि दिन के रैंडम टाइम्स पर एटीएम मशीन खुद ब खुद पैसे निकालना शुरू कर देती है। लाखों डॉलर्स का नुकसान हो रहा था। पुलिस ने तमाम एटीएम मशीन्स की हार्ड ड्राइव चेक की, मगर कोई सुराग, कुछ नहीं मिला। जिस एम्प्लॉय ने वर्ड फाइल डाउनलोड की थी, उसका पीसी अचानक स्लो होना शुरू हो गया। बेसिकली इट वाज ऑल पार्ट ऑफ अ ग्रेटर प्लान। हैकर वर्ड फाइल के जरिए पीसी का कंट्रोल लेता था और एम्प्लॉयज़ को फ्रस्ट्रेट करने के लिए डिफरेंट हिडन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करता था। एम्प्लॉय का पीसी स्लो हो जाता था और वो तंग आकर बैंक की आईटी टीम को कॉल करता था। आईटी टीम पीसी में डोमेन इन्फो डालती थी, यानी डोमेन कंट्रोलर के क्रेडेंशियल्स। डोमेन कंट्रोलर बैंक का हब होता है, यहाँ सारी ट्रांजैक्शंस और यूज़र की इन्फो होती है। अब हैकर के पास डोमेन कंट्रोलर की एक्सेस आ चुकी थी। हैकर इसी वजह से एटीएम को कंट्रोल कर पा रहा था। जल्दी बैंक की आईटी टीम नोटिस करती है कि बैंक डोमेन कंट्रोलर बिना किसी वजह के चाइना को डाटा सेंड कर रहा है। इसके बाद वो समझ जाते हैं कि बैंकिंग सिस्टम हैक हो चुका है। आईटी के लोग फाइनली मालवेयर ढूंढ लेते हैं। ये मालवेयर हैकर को पूरे कंप्यूटर की एक्सेस देता है। अब रिवाइज करते हैं हैकिंग मेथड्स। हैकर ईमेल पे वर्ड फाइल सेंड करता है। बैंक एम्प्लॉय वर्ड फाइल को डाउनलोड करता है। हैकर कंप्यूटर का कंट्रोल ले लेता है, फिर उस कंप्यूटर को स्लो करता है। एम्प्लॉय फ्रस्ट्रेट होता है और आईटी टीम को कॉल करेगा। आईटी टीम एडमिन पासवर्ड डालेगा। उसके बाद हैकर उस पासवर्ड के जरिए डोमेन कंट्रोलर की एक्सेस लेगा। इसके बाद ये ग्रुप वेट करता रहा सेवरल मंथ्स। ट्रांजैक्शंस कैसे होती हैं और सब कैसे चलता है। They planned everything. Finally, hackers प्लान बनाते हैं 3 methods of stealing. पहला, अपने अकाउंट में से थोड़ा थोड़ा पैसा ट्रांसफर करना। सेकंड, एटीएम मशीन को हैक करना ताकि सारा पैसा बाहर निकाला जाए और वहाँ पहले से मौजूद लोग उस पैसे को इकट्ठा करेंगे और भाग जाएंगे। थर्ड मेथड सबसे बेहतरीन था। हैकर्स अपने लोगों के नाम से अकाउंट बनाते थे। लेट्स से उनके अकाउंट में $100 थे। हैकर्स इसको 100 मिलियन बना देते थे और वो लोग अपने डेबिट कार्ड के जरिए एटीएम से ज़्यादा कैश निकलवा लेते। ये काम यूक्रेन के अलावा काफ़ी ममालिक में शुरू हो गया था। यूरोपोल के साथ कई ममालिक के अथॉरिटीज़ को मिलना पड़ा इन हैकर्स को रोकने के लिए। हैकर्स ऑलमोस्ट $1 बिलियन चुरा चुके थे। इतना बड़ा नेटवर्क बन चुका था। माफिया, हैकर्स और उनके नीचे लोग जो कि पैसे इकट्ठा करते थे। ताइवान के शहर ताइपे 2016 जुलाई में एटीएम पैसे निकालना शुरू करता है। हैकर्स के लोग पैसे जमा करते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। 500 से ज़्यादा पुलिस ऑफिसर्स सीसीटीवी फुटेज देख रहे थे और फाइनली उनकी मेहनत रंग लाई। टोटल 22 मनी म्यूल्स थे, यानी वो लोग जो हैकर्स के लिए पैसे जमा करते थे। सबके चेहरे मीडिया पर आ चुके थे और ऑल ओवर द कंट्री अलर्ट जारी हो चुका था। 22 में से 19 लोग फरार हो गए। बाकी 3 लोग बहुत भागम दौड़ के बाद फाइनली पकड़े जाते हैं। उनके फ़ोन से कार्बनिक ग्रुप की ईमेल्स मिलती हैं और फाइनली कई मुल्कों की अथॉरिटीज़ और इन्वेस्टिगेशन टीम्स मिलकर इस ग्रुप के मास्टरमाइंड को ढूंढते हैं। कार्बनिक ग्रुप की बुनियाद रखने वाला ये हैकर स्पेन में था। अथॉरिटीज़ इसके घर पे छापा मारती हैं और फाइनली इसे अरेस्ट कर लेती हैं। अरेस्ट के वक्त 2018 में उसके पास 15,000 बिटकॉइन थे। ही वॉज अ मल्टी मिलियनियर। बिटकॉइन से फिजिकल एसेट्स खरीदना काफ़ी मुश्किल काम है, लाइक घर या गाड़ी। बिटकॉइन फिजिकल डॉलर्स में कन्वर्ट किए और ह्यूज अमाउंट ट्रांसफर्स होने के बाद उसके प्रूफ्स आकर अथॉरिटीज तक पहुंच गए। कार्बनिक का मास्टरमाइंड तो पकड़ा गया, मगर अकॉर्डिंग टू अथॉरिटीज ये काम 10 से 30 लोगों का था। इसके बाद बहुत से हैकर ग्रुप ये सेम काम करने लगे, लाइक Fin7, कार्बन, कोवॉल्ट, स्पाइडर, जोकोस्टैश वगैरह। आपको याद है ये सब शुरू कैसे हुआ था? एक ईमेल जिसमें एक हैक्ड वर्ड फाइल होती थी। ये सब कुछ रुक सकता था अगर वो बैंक एम्प्लॉय अपनी विंडोज अपडेट कर लेता, क्योंकि न्यू विंडोज अपडेट में वर्ड फाइल को हैक करना नामुमकिन था। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।